हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 में। और पेपर 7 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि शैक्षिक अवसर की समानता। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शैक्षिक अवसर की समानता में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार में समानता होनी चाहिए, यानी कि सभी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सभी बच्चों के लिए शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे बच्चा किसी वर्ग का हो, जाति का हो, धर्म का हो या स्तर का हो। तो इसमें क्या है, समान अवसर की बात की गई है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले। अब देखिए दोस्तों, शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ क्या है। देखिए, शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना। ठीक है, शैक्षिक अवसर की समानता में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ है कि सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होना। अब सभी से मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, पृथ्वी में जितने व्यक्ति उन सभी का मौलिक अधिकार है कि वे समान शिक्षा का उन्हें अवसर मिल सके। अब समान शिक्षा से ये मतलब नहीं है कि समान शिक्षा का अवसर उन्हें मिल रहा है तो वे शिक्षा किसी भी प्रकार की ग्रहण कर रहे हैं, उनके योग्यताओं के अनुसार, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उनको शैक्षणिक का अवसर मिले। देखिए, कह रहे हैं कि शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना शैक्षिक अवसर की समानता में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान है, जैसे धर्म, जाति, पंथ, लिंग और संस्थान के बावजूद शामिल है। अभी कह रहे हैं जैसे कि किसी भी कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो, सभी के लिए क्या है, शिक्षा का समान अवसर है। जाति से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, सामान्य जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो। पंथ का मतलब किसी भी जगह से वह बिलोंग करता हो। लिंग से है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो या अदर हो। ठीक है, तो सभी के लिए शिक्षा का समान अवसर होना चाहिए, मिलना चाहिए। स्थान से मतलब है चाहे वह किसी भी स्थान से, देश प्रदेश से हो, तो उसे प्रत्येक जगह शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सके। अब कह रहे हैं कि इसका मतलब शैक्षिक अवसर की पहचान नहीं है। मतलब कि अगर हम बात करें कि कह रहे हैं कि समान अवसर में सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान तो है, जैसे धर्म, जाति, लिंग, स्थान, पंथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शैक्षिक अवसर की पहचान नहीं है। कह रहे हैं इसका मतलब अगर व्यक्ति को शिक्षा मिल रही है तो ये कोई शैक्षिक अवसर नहीं है, बल्कि क्या कह रहे हैं, हर छात्र की बुद्धिमत्ता, योग्यता के अनुकूलन है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा की समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना, ना कि केवल पहुंच, बल्कि सफलता के लिए समान अवसर प्राप्त करना। सफलता इसलिए कहा गया है दोस्तों कि अब तक क्या था कि हमारा समान अवसर शिक्षा के लिए बात हो रही थी कि सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी स्थान के, ठीक है, और सभी जितने भी लिंग हैं उनके, मतलब कि तो लड़के लड़कियों सबके लिए समान शिक्षा का अवसर ही नहीं, सब शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है, बल्कि उनके लिए सफलता के लिए सभी समान अवसर मिलने चाहिए। सफलता का मतलब है उनके योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उनको अलग विविध प्रकार के पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराने चाहिए, संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्रियां उपलब्ध कराने चाहिए, साहित्य भ्रमण के लिए कौशल स्थान उनको प्रदान करने चाहिए। तो इसलिए अब कहा गया है कि शैक्षिक समान अवसर की समानता का मतलब शैक्षिक अवसर प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वे सभी चीजें अवसर प्राप्त करना है जो सफलता के लिए भी समान अवसर देती हो। अब देखिए दोस्तों, शैक्षिक अवसर की असमानता के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें शैक्षिक असमानता के कारण और शैक्षिक अवसर की समानता के उपाय भी दिए गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, ये 10 नंबर में तो पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, 5 नंबर में अगर आपसे ये पूछता है तो 5 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, इसका मीनिंग पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, हो सकता है वे कारण पूछ ले और उसके बाद उसके प्रबंधन पूछ ले, उपाय पूछ ले, लेकिन हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ ले, यानी कि शैक्षिक असमानता के समानता में और शैक्षिक समानता में कौन कौन से डिफरेंसेस, अंतर बताना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आ सकता है, अगर अंतर पूछे तब आप ऐसे करके आ सकते हैं, अगर अंतर ना पूछे तो आपको 5 नंबर में ये पूरा करना होगा परिभाषा से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक अवसर की समानता के क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से क्या है, व्यक्तियों को, बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, उन स्थानों पर जहां पर कोई प्राथमिक, माध्यमिक, शैक्षिक संस्थान मौजूद
नहीं है। यानी कि शैक्षिक अवसर की असमानता का कारण सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि कहीं भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, चाहे वो पहाड़ जैसा क्षेत्र हो गया या मैदानी बहुत ज्यादा क्षेत्र हो गया, उसके संसाधन या साधनों से बाहर है, वहां तक व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन स्थानों पर जहां पर कोई भी प्राथमिक या माध्यमिक शैक्षणिक संस्थान मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या है, समान शिक्षा का समान अवसर की समानता का क्या है, कारण है। ठीक, उसके बाद है दोस्तों जनसंख्या के बड़े हिस्से की गरीबी। ठीक है, परिवार बहुत बड़ा है और क्या है, लालन पालन करना मुश्किल हो रहा है, तो पढ़ाई या शिक्षा की तो बात ही नहीं बनती, तो ये भी एक कारण है कि जनसंख्या के बड़े हिस्से में गरीबी होना। फिर है स्कूलों और कॉलेजों की मानकों में अंतर। यानी कि क्या होता है ना दोस्तों, जब तक बच्चा प्राथमिक स्कूल में जा रहा है, विद्यालय में जा रहा है, तब तक के उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं। जैसे हाई लेवल या उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में पहुंचता है या कॉलेजेस में पहुंचता है, तो उसके क्राइटेरिया बढ़ जाता है, चाहे वो बच्चे के अंकों के लिए ले लीजिए या उसकी फीस के लिए ले लीजिए। तो दोनों के क्या है, यहाँ तक तो बच्चे ने पढ़ाई कर ली कि प्राथमिक तक हो गया या माध्यमिक तक हो गया, अब अगर उच्च शिक्षा की कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना चाहता है, तो वहां दोनों के मानक असमान होते हैं, उनको समानता नहीं रहती, जिसके कारण बच्चे ऊपर जाके उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के बीच में व्यापक असमानता। यानी कि ये भी बहुत बड़ा एक बोलिए तो क्या कहते हैं कि ये बहुत रूढ़िबद्धता वाला एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, जिसमें क्या है, लिंग रूढ़िबद्धता। इसमें बताइए शिक्षा की सभी चरणों में लड़के और लड़कियों में फर्क करना। क्या कहते हैं कि होता है कि लड़के हैं तो उनको मैथ्स करनी है, लड़कियां हैं तो होम साइंस करेंगी या ड्राइंग करेंगी, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकती, सिलाई कढ़ाई बहुत होता है तो घर का काम सिखा दिया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, लिंग रूढ़िबद्धता वाले मुद्दे हैं और ये क्या है, असमानता का एक कारण है, जिससे कि लड़कियों को क्या है या महिलाओं को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि लड़कियां भी वे सब कर सकती हैं या उस शिक्षा को प्राप्त कर सकती हैं, वहां तक पहुंच सकती हैं, जबकि लड़के कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के बीच व्यापक असमानता का कारण भी है। उन्नत वर्गों और पिछड़े लोगों के बीच शैक्षिक विकास के व्यापक अंतराल। यानी कि क्या है दोस्तों, जहां पर देखिए दोस्तों कि बहुत ज्यादा अच्छे वर्ग के लोग हैं और पिछड़े लोग हैं, वहां पर पिछड़े लोग हैं, तो क्या है, जिनका थोड़ा आर्थिक स्थिति पृष्ठभूमि अच्छी स्ट्रॉन्ग है, वे लोग तो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। और जहां अगर जिस बच्चे के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहे स्कूल में। तो बात करें, ये भी एक कारण है जिसमें शैक्षिक समानता अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है बच्चों के लिए। फिर कह रही है सामाजिक अभाव और आर्थिक गरीबी के कारण एसएससी एसटी के बीच शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी कि क्या है कि सामाजिक अभाव, यानी कि जिन व्यक्तियों में सामाजिक अभाव यानी कि सामाजिक व्यक्ति की कमी होती है, मानवता की कमी होती है, ठीक है, मानव बात की कमी है, तो आर्थिक गरीबी के कारण एसएसटी एसटी के बीच क्या है, शैक्षिक पिछड़ेपन होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि समान अवसर शिक्षा का प्राप्त नहीं हो पाता है। आर्थिक गरीबी के कारण सामाजिक प्रतिबंध। क्या होता है दोस्तों, जब क्या किसी स्कूल का क्राइटेरिया है कि एडमिशन फीस 10,000 होगी या किसी कॉलेज के लिए हमने इतने प्रतिशत नंबर लाने होंगे या उससे पहले हमने इंटरेस्ट देना होगा या उससे पहले हमारे ऊपर जो बच्चे का असेसमेंट होगा, अगर इतना उसका प्रतिशत स्कोर रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तब हम बच्चों को एडमिशन दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गरीबी एक ऐसा कारण है जिससे कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण अच्छी योग्यता रखता हो, लेकिन फिर भी उसका आर्थिक गरीबी के कारण शैक्षिक संस्थान में उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण है कि आर्थिक गरीबी के कारण सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है और वह बच्चा शिक्षा का अवसर उसे नहीं प्राप्त हो पाता है। अपर्याप्त शिक्षक और सुविधाएं। देखिए दोस्तों, जहां पर अगर हम बहुत बात करें कि ये सारी सुविधाएं अगर बच्चों को मिल जाती है, तो वहां क्या होता है दोस्तों, शिक्षक अच्छे नहीं मिल पाते, योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते जो कि बच्चों को जरूरत है, या बच्चों के हिसाब से विषय वस्तु के अनुसार शिक्षक नहीं मिलते और उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये भी शिक्षा का समान अवसर का एक कारण है कि जो कि बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब इसके बाद ये सभी कारणों को ध्यान में रखकर क्या उपाय किए गए दोस्तों, देखिए शैक्षिक अवसर की समानता के लिए उपाय कौन कौन से किए गए, जबकि हमने इतने सारे कारण पढ़े जिसके कारण क्या हुआ, शैक्षिक अवसर की समानता प्राप्त नहीं हो पाई। अब इसके उपाय क्या क्या है, देखिए सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुक्त, अनिवार्य, सार्वभौमिक
शिक्षा बनाया गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो संवैधानिक के प्रावधानों के अनुसार मुक्त अनिवार्य शिक्षा, जिसमें क्या 14 वर्ष तक के बच्चे बात की गई थी, जिसमें क्या है उनको मुफ्त और मुक्त शिक्षा मिलेगी और सार्वभौमिक सभी बच्चों के लिए मिलेगी, चाहे वो सामान्य जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, गरीबी रेखा से हो, किसी भी स्थान का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि मुक्त और सार्वभौमिक शिक्षा का उन्होंने प्रावधान दिया था, जिसमें बच्चे क्या है सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को, कक्षा 8 तक या 5 तक के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरा प्रावधान क्या किया दोस्तों, उन्होंने बच्चों की आवश्यकता और नीतियों के अनुरूप विविध पाठ्यक्रम का प्रावधान किया। जैसे कि हमने पढ़ा कि समान शिक्षा अवसर समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा है, बल्कि उसका अर्थ ये है कि बच्चे की पहुंच और सफलता और योग्यताओं के अनुसार उसको सुविधा मिल सके। तो ये प्रावधान किया गया। दूसरा देखिए दोस्तों, बच्चों की आवश्यकता और नीतियों के अनुरूप विविध पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया। विविध पाठ्यक्रम का मतलब है दोस्तों अलग अलग करिकुलम बनाना, यानी कि बच्चे के योग्यता अनुसार, आवश्यकता अनुसार और उसकी क्षमता अनुसार, रुचि के अनुसार अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम बनाने का प्रावधान दिया, ताकि प्रत्येक बच्चे के अनुसार, उसकी योग्य सफलता के लिए उसके अनुसार विविध पाठ्यक्रम बनाए गए। उसके बाद दोस्तों देखिए अधिनियम 26 के रूप में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। जैसे कि बनाया गया हमारा अधिनियम 26 के बाद क्या हुआ कि शिक्षा एक क्या हो गया, हमारा मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। और जाति, रंग, पंथ, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर किसी को भी शिक्षा के समान अवसर के लिए रोका नहीं जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मौलिक अधिकार मिल गया, ये अधिनियम हमारा लागू हो गया, जिसमें क्या कहा था, प्रत्येक जाति का, रंग का, पंथ का, नस्ल का, लिंग का, यानी कि लड़कियां लड़के, जो एक जेंडर रूढ़िबद्धता वाली बात हो रही थी, सभी आदि के आधार पर किसी को भी शिक्षा के समान अवसर के लिए रोका नहीं जाएगा। ये हमें ये अधिनियम हमारा अधिकार, हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, समानता के उपाय के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए सीटों के आरक्षण और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के प्रावधान के साथ अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए कदम उठाए गए। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि समानता को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीटों के आरक्षण और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान करा, ताकि बच्चे क्या है उनको सुविधा भी प्राप्त हो सके, और उसके कारण क्या हो कि प्रत्येक स्कूल में या किसी भी, चाहे शिक्षा विभाग हो गया, चाहे वो व्यवसाय का कोई विभाग हो गया, तो हर प्रत्येक विभाग में उन्होंने क्या करा, बच्चों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुसार, सफलताओं के अनुसार कि प्रत्येक विभाग में उन्होंने आरक्षण सीटें की, इतनी एससी की होंगी, इतनी एसटी की होंगी, इतनी पिछड़े वर्ग की होंगी, ठीक है, इतनी अनुसूचित जाति की होंगी, इतने अनुसूचित जनजाति के लिए। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रावधान करा, जिससे कि प्रत्येक वर्ग के बच्चे अपने योग्यताओं के अनुसार शिक्षा का समान अवसर प्राप्त कर सके। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, देखिए छात्र सुविधा के लिए विशेष समावेशी विद्यालय प्रदान किए गए और महिलाओं को शिक्षा पर जोर दिया गया। ये देखिए अब यहाँ आ गया हमारे दिव्यांगों की बात हो गई। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी क्या था कि क्या है कि दिव्यांग है, स्कूल नहीं जा सकता, या इसके लिए अलग से विशेष विद्यालय या विशेष वातावरण की आवश्यकता होगी, विशेष शिक्षक की आवश्यकता होगी, एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा इसके लिए, या हम कहें कि मतलब इसको टीचिंग एड्स चाहिए इसको, ठीक है, तो असिस्टिव डिवाइस चाहिए इसके लिए। तो क्या कहा, एक अलग से इनके लिए बताया छात्र सुविधा के लिए समावेशी विद्यालय खोला गया, ठीक है। विशेष विद्यालय तो था ही था, उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, समावेशी विद्यालय आ गया, जिसमें क्या हो गया, समावेशी का मतलब ही होता है समान अधिकार प्राप्त, शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त समावेशी शिक्षा, जिसमें क्या है समावेशी विद्यालय प्रदान किए गए और महिलाओं को शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया गया। दिव्यांगों के साथ साथ विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय प्रदान किए गए। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं शैक्षिक आधार को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिससे कि शैक्षिक आधार मजबूत हो सके। जैसे कि तो उन्होंने क्या कहा, एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू करा, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या, केबीएस केंद्र विद्यालय, एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें क्या मुफ्त
ओपन यानी कि मुख खुला जो स्कूल था, खुला पाठ्यक्रम, जिससे कि बच्चे क्या करें, ओपन स्कूलिंग से अपने शिक्षा को पूरा कर सकें। ठीक है, मुक्त विद्यालय जिसे बोलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैसे कि रूढ़िबद्धता वाली अगर बात हो रही थी, तो क्या जिस स्कूल में लड़के लड़कियां नहीं पढ़ सकते थे या फिर उनके परिवार वाले उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो क्या है कि फिर उन्होंने क्या कस्तूरबा गांधी और बालिका विद्यालय यानी कि उनके लिए अलग से एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। उससे अलग उन्होंने क्या है, सीपी यानी कि ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं खोल दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के शैक्षिक अवसर की समानता के उपाय किए गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो अगर 5 नंबर में पूछेगा अर्थ परिभाषा, और उसके बारे में पूछेगा शैक्षिक अवसर के समान उपाय कौन कौन से हैं, और शैक्षिक अवसर के असमानता के कारण कौन कौन से, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इनमें दोनों में अंतर पूछे, उपाय और कारण, तो दोनों एक तरफ आप पहले कारण लिखेंगे, उसके बाद उपाय लिखेंगे। लेकिन वो दोनों में से आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देगा, या तो कारण बताइए या उपाय, और अलग अलग, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले तो आप कारण लिखेंगे, डिफरेंसेस की तरह नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने आपको लिखा है, ये तो मैंने जगह की वजह से लिख दिया है आपको, तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शैक्षिक अवसर की असमानता का कारण डालेंगे, उसके नीचे आप उसके उपाय देंगे। ठीक है, ऐसा मत कर देना, ऐसा तो एक क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। अगर उसमें डिफरेंसेस मांगेगा तब आप दोनों में डिफरेंसेस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।